इन्वेस्टमेंट भी प्लस टैक्स सेविंग भी। कहाँ पे है बेहतर रिटर्न्स और इन्वेस्टर्स के लिए क्या है सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट इन्वेस्टर। मैं हूँ आपकी होस्ट चारू गर्ग। आज हम बात करेंगे ELSS की, यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। क्या है ELSS, कौन कौन से टॉप परफॉर्मिंग ELSS फंड्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फीचर्स हैं और साथ ही आप कैसे उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपको ELSS खरीदना है SIP के थ्रू या लमसम। तो ये सब होगा आज की वीडियो में, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो सब्सक्राइब टू स्मार्ट इन्वेस्टर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्या है ELSS म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। इसका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो प्योरली इक्विटी में होता है, इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी है प्लस आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आप बेहतर रिटर्न्स भी इसमें ले सकते हैं और साथ ही अपना टैक्स भी बचा सकते हैं। इसमें जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का होता है, यानी कि आप 3 साल तक आप निवेश कर सकते हैं, आपको बेहतर रिटर्न भी मिलेगा और साथ ही आप टैक्स बेनिफिट भी अवेल कर सकते हैं। जिन लोगों ने ऑलरेडी ELSS म्यूचुअल फंड खरीद रखा है या जो लोग अब खरीदने जा रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि ELSS म्यूचुअल फंड में आपका लॉक इन पीरियड जो है वो 3 साल का होता है, यानी कि आप 3 साल तक के लिए आप निवेश कर सकते हैं और उससे पहले आप अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। सो फॉर दैट आपको लॉन्ग टर्म आपको गोल रखिए, आप उसमें इन्वेस्ट करिए, आप उसको बाय करिए, बेहतर रिटर्न्स आपको मिलेंगे, साथ ही आपको टैक्स बेनिफिट भी आप इसमें अवेल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इसमें आपको सालाना 1.5 लाख तक का आप डिडक्शन इसमें क्लेम कर सकते हैं। ELSS के बेनिफिट्स और की फीचर्स को भी समझ लेते हैं कि क्यों ये इन्वेस्टर्स की बेहतरीन चॉइस है। क्योंकि एक तो इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड है, जो कि कंपेयर करें अदर टैक्स सेविंग स्कीम से सबसे शॉर्टेस्ट इसमें लॉक इन पीरियड है। क्योंकि अगर हम देखें, हम कंपेयर करें PPF में जिसमें 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है, टैक्स सेविंग FD की भी मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी, 5 साल का लॉक इन पीरियड है वहाँ पे। तो इसमें जो है कंपेयर करें अदर ऑप्शंस में, तो हालांकि 3 साल तक का शॉर्टेस्ट लॉक इन पीरियड है। आई थिंक अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपना लॉन्ग टर्म गोल लेके चलिए, उसमें आपको 3 साल से पहले आप इसमें अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। और साथ ही आप, क्योंकि आपको टैक्स बचाना है, आपको टैक्स सेव करना है, तो उसमें आप ये क्लेम कर सकते हैं 1.5 लाख, जैसे मैंने बताया 1.5 लाख एनुअली आप अपना इसमें डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, टैक्स बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। रिटर्न की इसमें बात करें तो यू हैव एन ऑप्शन टू अर्न दी हाई रिटर्न, क्योंकि इसका प्रीडोमिनेंटली इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में है, स्टॉक्स में है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसके रिटर्न्स भी जो है वो फ्लक्चुएट करते हैं, क्योंकि आप इसमें हाई रिटर्न्स भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद टैक्स की मैंने बात करी, इसमें आपको टैक्स सेविंग का बेनिफिट, इसमें आप टैक्स सेविंग का बेनिफिट उठा सकते हैं। आपका जो है 1.5 लाख का जो आप डिडक्शन है आप एवरी ईयर अपना क्लेम कर सकते हैं। एंड अब इसमें टैक्स कैसे लगता है, जैसे मैंने बताया अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट आप अपना 1.5 लाख का जो सालाना आपका क्लेम है वो आप टैक्स डिडक्शन आप उसको क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा 3 साल से पहले आप इसमें विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, उसके बाद ही आप विड्रॉल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपके जो रिटर्न्स हैं, जो 1 लाख से अगर आपका ज़्यादा आपका रिटर्न है एनुअली, तो उसमें आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, दैट इज 10%। अब इसके की बेनिफिट्स और फीचर्स को तो हमने समझ लिया, बट ELSS म्यूचुअल फंड्स को खरीदने का सही समय क्या है। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को लगता है, क्योंकि अब फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, तो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि अब हमें अपना टैक्स क्लेम करना है, हमें अपना टैक्स बचाना है, तो अब हम इस फंड को खरीद लेते हैं। बट दिस इज़ दी रॉन्ग स्ट्रैटेजी, क्योंकि आपको जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट होता है, तो एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर आपको ये फंड्स खरीदने चाहिए, सो दैट आप थ्रू आउट अपना पूरा साल आप अपना उसी अकॉर्डिंग आप अपना प्लान कर सकें, आप अपना सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर सकें, एंड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आप अपना जो है आप क्लेम कर सकते हैं। तो दैट शुड बी द अप्रोच कि आपको आप स्टार्टिंग में ही उसको खरीदें और सिस्टमैटिकली प्लान करके चलें। अब जो मेन बात आती है कि हमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना है,
कौन सा मोड हमें अप्लाई करना है अगर हम इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स हम खरीद रहे हैं। ज़्यादातर हमने सुना है SIP। SIP क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। इस पे मैं अलग से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी बाद में। अभी हम फिलहाल इसको समझते हैं कि हम इसमें SIP करें या फिर हम लमसम अमाउंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखिए SIP में जो है आपका जो है वो एक बहुत ही डिसिप्लिन वे है, बहुत ही रेगुलर इंटरवल्स पे आपका जो डिसिप्लिन वे है, डिसिप्लिन मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं SIP में। अदरवाइज लमसम में अगर आप एक मुश्त राशि जो है अगर आप वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बट जो एडवाइजेबल है, जो एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं, आपको ELSS या म्यूचुअल फंड्स में SIP के थ्रू आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो कैसे? क्योंकि इसमें आप एवरेजिंग का बेनिफिट उठा सकते हैं। अब एवरेजिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं हर मंथली। अगर मैं 500 रुपये हर मंथ मैं अपना इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं किसी ELSS म्यूचुअल फंड में या किसी भी म्यूचुअल फंड में मैं 500 रुपये मंथली डाल रही हूँ। अब मेरा एवरी रेगुलर इंटरवल पे मेरा एवरी मंथ जो है मेरा 500 रुपये फॉर एग्जाम्पल मेरा डिडक्ट हो रहा है, मेरा बहुत ही डिसिप्लिन वे में मेरा पैसा उसमें जा रहा है, मेरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब एवरेजिंग क्या होता है? एवरेजिंग फॉर एग्जाम्पल बिकॉज मार्केट बहुत ही हाईली वॉलेटाइल है, यू कैन नॉट टाइम द मार्केट, क्योंकि मार्केट में अप्स हैं, डाउन्स है, मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप एग्जैक्टली उसका टाइमिंग नहीं कर सकते हैं। आपने मार्केट का बेस्ट भी देखा है, मार्केट का वर्स्ट भी देखा है। फॉर एग्जाम्पल आपने जो आपका जो भी फंड है आपने उसको बेस्ट प्राइस पे भी खरीदा है और उसको वर्स्ट प्राइस पे भी खरीदा है। सो दैट इज़ द वे, दैट मीन्स आपने उसको हाई पे भी लिया है, आपने लो पे भी लिया है। So that is the way that you are balancing, that is you are averaging out। जो आपका लॉन्ग टर्म में जाके आपका जो है रिटर्न वो आपका एवरेज हो जाता है, जो आपका हायर हो जाता है। So that means you have more potential to earn higher returns via investing through SIP rather than lump sum। So SIP is the best and it is the advisable mode of payment। अगर आप ELSS में निवेश कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं, पैसा लगाने उसमें जा रहे हैं, तो आप SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के थ्रू आप उसमें पैसा लगा सकते हैं, आप उसको बाय कर सकते हैं। अब चलिए कुछ टॉप परफॉर्मिंग ELSS म्यूचुअल फंड्स को भी देख लेते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है, जिनका बीते 1 साल में, बीते 3 साल में जिनका रिटर्न काफ़ी अच्छा रहा है और काफ़ी बेस्ट उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। उनमें से कुछ फंड्स हैं जो कि है क्वांट टैक्स प्लान फंड, जिसका रिटर्न हम देखें लास्ट 1 ईयर में 51.65% इसने रिटर्न दिया है। लास्ट 3 ईयर्स में 36.85 इसका रिटर्न रहा है। उसके बाद है मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड, इसने भी लास्ट 1 ईयर में 26.80% रिटर्न दिया है। उसके बाद है IDFC टैक्स एडवांटेज ELSS फंड, जिसका आप लास्ट 1 ईयर में रिटर्न देखें तो अराउंड 40% इसने रिटर्न दिया है। उसके बाद आता है DSP टैक्स सेवर फंड, जिसका 29.30% रिटर्न रहा है लास्ट 1 ईयर में। कोटक टैक्स सेवर फंड अराउंड 29% रिटर्न इन लास्ट 1 ईयर, एंड UTI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, जिसने भी अराउंड 26% इसका रिटर्न रहा है बीते 1 साल में। तो ये थे कुछ टॉप परफॉर्मिंग ELSS म्यूचुअल फंड्स जिनका आप परफॉर्मेंस देखें बीते 1 साल का, बीते 3 साल का, जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म किया है और काफ़ी आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स इन्होंने दिए हैं। तो आज मेरे इस वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली, अपने ग्रुप पे इसको शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए, एंड प्लीज़ आप कमेंट भी कर सकते हैं। सो सब्सक्राइब टू स्मार्ट इन्वेस्टर। मैं आपसे सब्सक्राइब के लिए इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालती हूँ तो वो आप तक पहुँचे, आपसे मिस आउट ना हो, तो इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय।